दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम का शिक्षण उद्देश्य का वर्गीकरण। ब्लूम तथा उसके सहयोगियों ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यवहार के तीनों पक्ष ज्ञानात्मक भावात्मक और क्रियात्मक के सापेक्ष शिक्षण उद्देश्य को वर्गीकरण करते हुए निम्न प्रकार की उनकी अवधारणाएं प्रस्तुत की। ठीक है। ज्ञानात्मक पक्ष जो होता है ना, ज्ञानात्मक पक्ष जो होता है वो व्यवहार के ज्ञानात्मक पक्ष के बारे में बात करते हैं। हम कॉग्निटिव फील्ड के बारे में बात करते हैं। ठीक है। व्यवहार के इस पक्ष के उद्देश्य का वर्गीकरण जो है बीएस ब्लूम ने 1956 में किया। ठीक है। व्यवहार का जो इस पक्ष का मतलब उद्देश्य है वो ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण ज्ञानात्मक पक्ष में किसने दिया था? बीएस ब्लूम ने 1956 में किया था। इन उद्देश्यों का संबंध व्यक्ति के मानसिक पक्ष अर्थात बौद्धिक क्षमताओं से होता है तथा ये सरल पक्ष अर्थात बौद्धिक क्षमताओं से सरल से कठिन की ओर होते हैं। इस प्रकार व्यवस्थित किए गए निचले स्तर का उद्देश्य सीख लेने पर, मतलब निचले स्तर सीख लेने पर हम अगले उद्देश्य तक पहुंचा जा सकता है। ब्लूम ने इस पक्ष के अंतर्गत कुल 6 उद्देश्य निम्न प्रकार बताए। ज्ञान 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 सूचनाओं संप्रति और पदों की जानकारी अर्जित करना तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें स्मरण करना। ठीक है। ठीक है। अब आता है अवबोध। दूसरा इसका आता है, इसमें छह भागों में वर्गीकृत किया गया। तो पहला आता है तो ज्ञान हो गया, दूसरा अवबोध। जो ज्ञान किया गया है उसकी समझ विकसित करना, मतलब जो हमने ज्ञान में वो जो हमने ज्ञान किया हमने उनको, मतलब जो अपने सूचना संप्रति है उनको ये मतलब उनका ज्ञान किया गया तो उनको उन पर समझ विकसित करना। ठीक है। इसके अंतर्गत तुलना, अंतर वर्गीकरण, संबंध स्थापित करना आदि आते हैं। इसके अंतर्गत हम तुलना, अंतर, वर्गीकरण, संबंध स्थापित करना आदि आते हैं। अब तीसरा आता है अनुप्रयोग। एप्लीकेशन, ज्ञानोपयोग, मतलब ज्ञानोपयोग एप्लीकेशन। प्राप्त किए गए तथा समझे गए ज्ञान का विभिन्न परिस्थितियों में उपयोग करना, रूपांतरण करना। मतलब जो अपने सेकंड स्टेज में मतलब हमने समझा था, वो ज्ञान प्राप्त किया था, तो समझे गए ज्ञान का समझो मैंने अवबोध में समझा था, अब उनको उपयोग करना होता है। अब विभिन्न परिस्थितियों में उपयोग करना, उनका विभिन्न परिस्थितियों में उपयोग करना, रूपांतरण करना। विश्लेषण विश्लेषण जो होता है हमारा विश्लेषण जो होता है हमारा विश्लेषण जो होता है आत्मसात किए गए ज्ञान के अलग अलग खंडों पर विचार करना। मतलब आत्मसात किए गए ज्ञान मतलब अपन ने भाई एक तरीके से अपन ने अनुप्रयोग में जो ज्ञान का उपयोग किया गया, समझे गए, समझ लिया, फिर उनको उपयोग कर लिया, उनके बाद विश्लेषण करते हैं उनका विश्लेषण करते हैं। आत्मसात किए गए मतलब समझे गए ज्ञान, मतलब समझे गए उपयोग किए गए ज्ञान में अपने ग्रहण किए गए ज्ञान के अलग अलग खंडों पर विचार करना, मतलब ग्रहण किए गए ज्ञान के अलग अलग खंडों पर विचार करना होता है, उन पर समझ बनाना होता है। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ संश्लेषण की बात करता हूँ। ठीक है।
संश्लेषण की विभिन्न विभिन्न संश्लेषण की बात करते हैं अपन। संश्लेषण की बात करते हैं अपन। विभिन्न सूचनाओं को संगठित करना, विविध प्रकार के तथ्यों से अधिक एक ढांचा बनाना अर्थात नया ज्ञान सर्जन करना। मतलब विभिन्न सूचनाओं को संगठित करके अपन ने भाई संश्लेषण में विश्लेषण कर लिया। विश्लेषण करने के बाद अपन क्या संश्लेषण करेंगे, विभिन्न सूचनाओं को संगठन करेंगे। संगठन करने के बाद विविध प्रकार के तथ्यों को एक ढांचा बनाएंगे, एक ढांचा बनाएंगे, संगठित करेंगे और ढांचा बनाएंगे अर्थात नया ज्ञान सर्जन करेंगे। अब मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या होता है? आत्मसात किए गए आत्मसात की गई विषय वस्तु की जांच करना, उसे किसी सीमा तक प्राप्त किया गया है इसकी जांच करना। ठीक है। व्यवहार का भावात्मक पक्ष। व्यवहार का भावात्मक पक्ष के बारे में अपन जानकारी कर रहे हैं। व्यवहार का भावात्मक पक्ष क्या होता है? भावात्मक पक्ष के उद्देश्य का वर्गीकरण 1964 में करतवाल तथा मसीहा ने किया था। भावात्मक अफेक्टिव डोमेन का जो वर्गीकरण किया गया था ना, उद्देश्य का वर्गीकरण किया गया था, भावात्मक पक्ष के उद्देश्य का वर्गीकरण 1964 में। भाई ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण तो किसने किया था? बीएस ब्लूम ने 1956 में। ठीक है, 1956 में देख लो, 1956 में क्या होगा? 1956 में, ठीक है, बिल्कुल सही है। 1964 में करतवाल तथा मसीहा ने किया। इन उद्देश्यों का संबंध भावनात्मक क्षेत्रों जैसे रुचियों, मूल्यों, प्रेरणाओं, उत्साह तथा दृष्टिकोण से होता है। इस क्षेत्र के शिक्षण उद्देश्य निम्न प्रकार है। इन उद्देश्यों का संबंध भावनात्मक क्षेत्रों जैसे रुचियों, जैसे हमारी रुचि हो गई, भावनात्मक पक्ष की जैसे हमारी रुचि हो गई, मूल्य हो गए, कोई प्रेरणा, उत्साह हो गए, कोई दृष्टिकोण से होता है। इस क्षेत्र के शिक्षण उद्देश्य निम्न प्रकार है। आग्रहण। इसके अंतर्गत बालक को प्रेरित करना होता है ताकि वे इसके अंतर्गत बालकों को प्रेरित करना होता है ताकि वे विषयगत मूल्यों को ग्रहण कर सके, करने में इच्छा जागृत करे। विषयगत मूल्यों को ग्रहण करने की इच्छा जागृत करे, मतलब इसमें आग्रहण होता है, मतलब प्रेरित करना होता है उसको। प्रेरित करने पर प्रेरित करने पर ताकि वे विषय वस्तु ग्रहण करने, विषय वस्तु मूल्य को ग्रहण करने की इच्छा जागृत कर सके। ठीक है। जैसे प्रश्न पूछना, स्वीकार करना, इसमें ना बालकों को प्रेरित करना होता है विषयगत मूल्यों को ग्रहण करने की इच्छा जागृत कर सके। प्रश्न पूछना, स्वीकार करना, अनुसरण करना। प्रश्न पूछना, स्वीकार करना, अनुसरण करना। जैसे प्रश्न पूछना, स्वीकार करना, अनुसरण करना। ठीक है। अनुक्रिया, सेकंड पॉइंट है अनुक्रिया। अब भाई अनु अनुकरण कर लिया अपन ने, आग्रहण कर लिया, सॉरी, आग्रहण कर लिया। इसके अंतर्गत बालक को प्रेरित करना होता है और विषयगत मूल्य ग्रहण करने की अच्छा जागृत करती है ना। अब आग्रहण कर लिया अपन ने, अब अपन उसको अनुक्रिया करेंगे। उस पर अनुक्रिया करेंगे, दिए गए निर्देश के अनुसार कार्य करेंगे। दिए गए निर्देश, हमको जो निर्देश दिए जाएंगे उनके कार्य, उनके अनुसार कार्य करेंगे। आज्ञा पालन करने का मतलब जैसे कि आज्ञा पालन करना, उत्तर देना। अनुमूल्यन। अब किन्हीं विशेष मूल्य के प्रति प्रतिबद्धता विकसित करना, मतलब कि जो हमारे विशेष मूल्य हैं उनके प्रति कोई भी काम कर लिया, मतलब उसके प्रति प्रतिबद्धता विकसित करेंगे। किन्हीं विशेष मूल्य के प्रति प्रतिबद्धता विकसित करना। ठीक है। संगठन। अनुभवों को संगठित करना अर्थात गत अनुभवों एवं वर्तमान अनुभवों को जोड़कर सामान्य सिद्धांत बनाना। सामान्य सिद्धांत बनाना। संगठन में क्या है? पूर्व अनुभव को संगठित करना तथा अर्थात गत अनुभव एवं वर्तमान अनुभव को जोड़कर सामान्य सिद्धांत बनाना, सामान्यकरण करना, मतलब सामान्यकरण करना। चारित्रीकरण, करेक्टराइजेशन। करेक्टराइजेशन, ठीक है, करेक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं अपन। व्यक्तिगत एवं सामाजिक मूल्यों को समन्वय में व्यक्तिगत एवं अपने जो व्यक्तिगत मूल्य एवं सामाजिक मूल्यों को समन्वय से विशिष्ट व्यवहार उत्पन्न करना। व्यक्तिगत तथा सामाजिक मूल्य के समन्वय से विशिष्ट व्यवहार उत्पन्न करना। इसके अंतर्गत अपनाए गए मूल्य व्यक्ति के व्यवहार का हिस्सा बन जाते हैं। इसके अंतर्गत अपनाए गए मूल्य व्यक्ति के व्यवहार का हिस्सा बन जाते हैं। इसके अंतर्गत अपनाए गए मूल्य व्यक्ति के व्यवहार का हिस्सा बन जाते हैं।
अब बात करते हैं क्रियात्मक पक्ष, मनोगत्यात्मक पक्ष, साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन की बात करते हैं। व्यवहार के क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण सिम्पसन द्वारा 1969 में किया गया था। व्यवहार के क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण जो है ना, व्यवहार के क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण जो है कि व्यवहार के क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण सिम्पसन द्वारा 1969 में किया गया था। व्यवहार के इस पक्ष का संबंध शारीरिक कौशलों से होता है। व्यवहार का इस पक्ष का संबंध शारीरिक कौशलों से होता है, जिसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। शारीरिक कौशलों से होता है, जिसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। मतलब कि व्यवहार का इस पक्ष का संबंध जो होता है ना, वो अपनी शारीरिक, जो भी हम शारीरिक क्रिया करते हैं, उनके शारीरिक कौशल, जो हमारे शारीरिक कौशल है, जैसे दौड़ना, तैरना, शारीरिक शारीरिक निर्भर करते हैं, मतलब हाथ पैरों से निर्भर करते हैं ना, वो शारीरिक कौशलों से होता है, जिसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। जैसे दौड़ने के लिए, दौड़ना सीखने के लिए हमारे को जैसे पुलिस में है ना, 1600 मीटर में 6 मिनट में पूरा करना होता है, तो उसके लिए अभ्यास की जरूरत होती है। तो ना, पक्ष के उद्देश्य की प्राप्ति इस पक्ष के उद्देश्य की प्राप्ति में व्यक्ति गतियुक्त व्यवहार करता है। ऑब्वियसली गति मतलब गत्यात्मक क्रियात्मक पक्ष है, इसलिए इसमें मनोगत्यात्मक पक्ष है, इसलिए इस पक्ष के अंतर्गत निम्न उद्देश्य आते हैं। अनुकरण करना। सबसे पहले तो जैसे कोई हमको है ना, रस्सी कूदना सिखा रहा है, तो उसके जैसे वो पहले तो खुद कूदेगा, रस्सी कूदेगा, तो उसका हम अनुकरण करेंगे। अनुकरण इस उद्देश्य की प्राप्ति में व्यक्ति पुनरावृत्ति करता है, फिर उसकी हम पुनरावृत्ति करेंगे, है ना। और रस्सी कूदना खुद करके करके देखेंगे। व्यवहारिक तथा प्रयोगात्मक प्रशिक्षण का यह प्रथम अनिवार्य कौशल है। मतलब प्रथम अनिवार्य कौशल है, ठीक है, प्रथम अनिवार्य कौशल है। अब बात करते हैं कार्य करना। इस उद्देश्य के अंतर्गत निर्देशों का पालन करते हुए उनके अनुसार कार्य किया जाता है। इस उद्देश्य के अंतर्गत कार्य करना मतलब इस उद्देश्य के अंतर्गत भाई अपन ने रस्सी को उनकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं, तो है ना, उसके अकॉर्डिंग अपन कार्य करेंगे। इन उद्देश्य के अंतर्गत निर्देश का पालन करते हुए उनके अनुसार कार्य किया जाता है। जैसे टीचर ने बताया उसके जैसे वैसे रस्सी कूद देंगे अपन, ठीक है, उसके मतलब कार्य करेंगे, ठीक है। नियंत्रण तथा परिशुद्धता में क्या है कि कंट्रोल, नियंत्रण तथा भाई, अब उसमें अपन कंट्रोल करेंगे, मतलब जो रस्सी कूद रहे हैं उसमें अपन कंट्रोल करेंगे। उद्देश्य बहस के द्वारा की गई गलतियां जो है ना, उनको नियमित नियंत्रण करेंगे। गलतियों पर नियंत्रण कम करने की आदत का विकास किया करते हैं, ठीक है। क्रियात्मक उद्देश्य के अभ्यास द्वारा क्रिया की गलतियों को कम करने की आदत का विकास किया जाता है, ठीक है। समन्वय, समायोजन, जोड़बंदी। कई क्रियाओं को एक साथ करना होता है, ठीक है। स्वाभिकरण या क्रिया यांत्रिक रूप से कार्य करना सीख जाता है। क्रियात्मक पक्ष अंतिम स्तर होता है, जिसमें व्यक्ति यांत्रिक रूप से कार्य करना सीख जाता है। स्वाभिकरण में क्या होता है कि क्रियात्मक पक्ष जो अंतिम पक्ष होता है ना, ये इसमें व्यक्ति अपने स्वभाव में आ जाती है, अपनी चीजें अपने स्वभाव में आ जाती है जब वो सीख जाता है। और समन्वय में ये होता है कि समन्वय में कोऑर्डिनेशन बैठाता है वो, जो जैसे हाथ पैरों को कैसे चलाना है, रस्सी कैसे कूदना है, इससे कई क्रियाओं को एक साथ करना होता है।